नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सारे लोग। उम्मीद करता हूँ कि सारे के सारे बच्चे जो हैं वो अच्छे होंगे, पढ़ाई भी अच्छा जा रहा होगा। तो अपन जो है वो कंटिन्यू पढ़ रहे थे अपना सीजन जो है वो इडियम्स एंड फ्रेजेस का। लास्ट क्लास में यदि आप देखेंगे जाके प्लेलिस्ट के अंदर आपका क्लास जो है वो इडियम एंड फ्रेजेस के अंदर आपका है। उसमें जो आपका फ्रेजल वर्ब अब मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है, वो था आपका लुक का। तो लुक के जो आपके फ्रेजल वर्ब जो है मैं आपको पढ़ा चुका हूँ लास्ट आपके वीडियो के अंदर। आज जिस चीज़ को अपन डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं, फ्रेजल वर्ब का ध्यान रखना कि भाई एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है। यदि आप किसी भी एग्ज़ाम के पर्पज़ से देखें, किसी भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, ग्रामेटिकल पोर्शन जो है वो हो जाता है, आप नोट से भी कवर कर लेते हैं, कोई ज़्यादा बड़ा इश्यू नहीं है। पहले मैं टिपिकल चीज़ें जो बच्चों के माइंड में घूमती रहती हैं कि फ्रेजल वर्ब कैसे करें, कहाँ से करें, क्या शॉर्टकट है, कैसे करना है, ऐसा कुछ नहीं है। शॉर्टकट देखिएगा, लैंग्वेज के अंदर शॉर्टकट नहीं होता है, आपको मैक्सिमम जो है वो प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। सीधी सी बात यही है। तो सीधी बात, नो बकवास, बिना किसी आगे फर्दर डिस्कशन के स्टार्ट करता हूँ। आज का जो आपका वर्ड रहेगा जिससे संबंधित फ्रेजल वर्ब अपन लेने के लिए जा रहे हैं, वो वर्ड आता है आपका टेक। समझिएगा पहले चीज़ों को ध्यान से, इनको राइट डाउन कर लीजिएगा या तो साथ साथ में, या फिर इनका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपके एग्जाम के पर्पज से, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। टेक से मैं यदि बात करता हूँ तो सबसे पहला जो आपका टेक से संबंधित जो आपका फ्रेजल वर्ब आता है, वो आपका सबसे पहला फ्रेजल वर्ब आता है टेक आफ्टर। ठीक है, टेक के साथ में आपका जो प्रीपोजिशन जुड़ा हुआ है वो आफ्टर जुड़ा हुआ है। और यदि मैं टेक आफ्टर की बात करूं तो इसका मतलब होता है रिजेंबल। अब रिजेंबल जो है वो क्या होता है? रिजेंबल जो है इसको अपन कहते हैं अनुसरण करना। अनुसरण करने का मतलब यानी कि कोई बंदा जो है वो फैमिली के अंदर कोई भी आपका बड़ा मेंबर है, उसके जैसा दिखता है या गुणों के अंदर उसके जैसा है, तो उसके लिए आपका शब्द जो है वो टेक आफ्टर यूज किया जाता है। ये बात ध्यान रखिएगा। तो टेक आफ्टर का मतलब क्या हो गया कि यदि कोई घर का कोई भी मेंबर है वो किसी दूसरे मेंबर की तरह उसको फॉलो करता है या उसके गुणों जैसे उसमें गुण दिखाई देते हैं, उसके लिए फ्रेजल वर्ब आता है टेक आफ्टर। समझ गए बात को? अब यहीं से पहला क्वेश्चन जो आपका एसएससी डालता है, यहां से नोट डाल के एक बात जो है वो आपका राइट डाउन कर लीजिएगा। इसके अंदर लिखिएगा कि जब मैं बात करता हूं रिजेंबल वर्ड की, रिजेंबल वर्ड की जब मैं बात करता हूं तो ये वर्ड जो है वो क्या है कि इसके बाद में सीधा ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है। इसके बाद में आपका कोई भी जो प्रीपोजिशन होगा वो नहीं लगाया जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। कहने का मतलब इसके बाद में कोई भी प्रीपोजिशन जो होगा वो नहीं आएगा, इसके बाद में ऑब्जेक्ट जो होगा वो सीधा आएगा। यानी कि रिजेंबल वर्ड जो है वो सीधा अपने बाद में किसको कैरी करता है? ऑब्जेक्ट को कैरी करता है। यहां पर बीच में रिजेंबल वर्ड के साथ में प्रीपोजिशन का यूज मत कीजिएगा, गलत हो जाएगा। एसएससी यहां से क्वेश्चन उठा चुका है, रिजेंबल के साथ में आपका प्रीपोजिशन ऐड किया हुआ था। अब रिजेंबल के साथ में प्रीपोजिशन कैसे ऐड किया हुआ था, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। जैसे मैंने कहा नेहा रिजेंबल्स, फिर आपका जोड़ दिया क्या? आफ्टर, और फिर मैंने लिखा हर मदर। अब देखिएगा, नेहा जो है वो अनुसरण करती है, यानी कि किसका अनुसरण करती है, किसको फॉलो करती है? अपनी मदर के जैसे दिखाई देती है या उसके गुणों को फॉलो करती है। तो यहां पर देखिएगा शब्द जो है वो मैंने आपका जोड़ा है क्या? रिजेंबल। बट रिजेंबल के बाद में क्या यूज हो गया? आफ्टर। ऐसा नहीं होगा, रिजेंबल के बाद में सीधा जो होगा वो आपका ऑब्जेक्ट कैरी होगा। तो पहला पॉइंट ये ध्यान में रखिएगा कि रिजेंबल शब्द जो होता है वो अपने बाद में और जो ऑब्जेक्ट कैरी करता है, तो रिजेंबल और ऑब्जेक्ट के बीच में प्रीपोजिशन का यूज करना गलत माना जाता है। इतनी बात क्लियर है? चलिए, इसी के बाद में दूसरा, इसके बाद में प्रीपोजिशन जो आता है वो आपका आता है टेक और अबैक। ठीक है, अब देखिएगा ये कई जगह आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। अबैक और बैक में फर्क है। टेक अबैक है पूरा। यहां से मैं यदि बात करूं तो ये जो वर्ड आपका लिखा हुआ है मैंने अबैक, ये आपका काम करता है एडवर्ब के तौर पर। समझते जाइएगा, सिंपल चीजें काफी इजीली समझ में आ जाएंगी। टेक अबैक ये काम करता है एडवर्ब के तौर पर। टेक अबैक अब आप कब यूज करते हो? टू, जब आप किसी को अचंभित कर देते हो, टू सरप्राइज समवन।
ठीक है। किसी को जो है वो जब आप सरप्राइज कर देते हो, अचंभित कर देते हो, तो इसके लिए आपका फ्रेजल वर्ब जो है वो यूज किया जाता है टेक अबैक। तो टेक अबैक का ध्यान रखिएगा, जब किसी को अचंभित या किसी को सरप्राइज कर दिया जाता है तो आपका फ्रेजल वर्ब आता है टेक अबैक। इनके सारों के एग्जांपल अभी जस्ट इनके बाद में करवाऊंगा, तो अभी जो है वो इनका अर्थ समझते जाइएगा। एग्जांपल से अपन ब्लैंक ले लेंगे और वहां से आपका एग्जामिनर एसएससी में कैसे क्वेश्चन पुटअप करता है वो चीजें अपन वहां से सीख जाएंगे, क्योंकि एग्जांपल से जो है वो चीजें जल्दी क्लियर हो जाती हैं। तो टेक अबैक हो जाएगा टू सरप्राइज समवन। तीसरा आपका आता है यहां से इडियम टेक अगेंस्ट समवन ले लीजिए या समबडी ले लीजिए, ठीक है। टेक अगेंस्ट समवन, इसका मतलब जो है वो आपका क्या होता है कि यदि आप किसी के प्रति टेक अगेंस्ट हो जाते हो तो आप उसको अचानक से और नापसंद करना स्टार्ट कर देते हो, यानी कि आप उसको पसंद कर नहीं करते हो, अचानक से स्टार्ट कर देते हो और उसका कोई स्पेसिफिक रीजन भी नहीं दिया जाता है अगले को, यानी कि टेक अगेंस्ट समवन या समबडी। तो अचानक से जो है वो किसी को यदि आपने डिसलाइक करना स्टार्ट कर दिया तो उसके लिए मैं फ्रेजल वर्ब आपका यूज करता हूं टेक अगेंस्ट समवन। तो इसके लिए मैं आपको लिख देता हूं टू डिसलाइक समवन और फिर हो गया सडनली। अब इसके अंदर जो है वो किसी को अचानक से नापसंद करना स्टार्ट कर दिया जाता है और इसमें स्पेसिफिक रीजन नहीं होता है, यानी कि चलते चलते जैसे आपको कोई रीजन भी नहीं मिला, आपने अचानक से किसी को और डिसलाइक करना चालू कर दिया, तो इसके लिए मैं आपका कहता हूं इडियम यूज करता हूं टेक अगेंस्ट समवन। चलेगा, नेक्स्ट आता है आपका टेक somebody और फिर आ जाएगा आपका अपार्ट। अपार्ट का मतलब होता है अलग अलग, किसी को जो है वो अलग अलग कर देना, हिंदी अर्थ आपको ये देता है। अब इसका मतलब जब आप लेते हो तो किसी को हरा देना या किसी को जो है वो डिफीट कर देना, तो टू डिफीट, तो कहने का मतलब किसी को हरा देना, तो इसके लिए आप इडियम यूज करते हो टेक समबडी अपार्ट। तो टेक समबडी अपार्ट जहां पर मैं कहूंगा तो किसी को क्या कर देना, हरा देना। ये चारों इडियम जो है वो आपको ये अर्थ देती है। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसके बाद में जो है वो अपन आगे इनके एग्जाम्पल जो है वो करते हैं। चलिएगा, जैसे अभी मैंने आपको जो इडियम जो फ्रेजल वर्ब्स हैं वो टेक से संबंधित बताए हैं, तो सबसे पहले इन एग्जाम्पल्स को देखिएगा, समझ लेते हैं। सबसे पहले देखना कि मैं यदि यहां से एग्जाम्पल की बात करता हूं, द न्यूज ऑफ सुशांत सडन डिमाइस, यानी कि सुशांत का जो अचानक से निधन हुआ है उस चीज ने जो है वो मुझे क्या कर दिया है, शॉक कर दिया है या सरप्राइज कर दिया है। तो अभी जो है मैंने आपको फ्रेजल वर्ब बताया है कि जब आप किसी को सरप्राइज कर देते हो या किसी को शॉक कर देते हो तो उसके लिए जो आपका फ्रेजल वर्ब आपका यूज होता है टेक अबैक, ये यूज होता है। तो टुक तो ये यहाँ पे आ गया और यहाँ पर जो है वो आप सीधा सा जो आपका फिलअप होगा वो क्या हो जाएगा, अबैक। आगे देखिएगा, नीतू टेक्स हर ग्रैंड मदर, यानी कि नीतू जो है वो अपनी ग्रैंड मदर का अनुसरण करती है या उनके जैसी दिखाई देती है। तो यहां से देखिएगा, जब अनुसरण करने की बात आती है तो यहां से मैंने आपको इडियम बताया है टेक, फ्रेजल वर्ब बताया है टेक, और टेक के बाद में क्या आएगा, आफ्टर। तो यहां से जो है वो टेक्स के बाद में आपका क्या आ जाएगा, आफ्टर आ जाएगा, ठीक है। तीसरा देखिएगा, रोनाल्डो स्कोर्ड 3 गोल्स, रोनाल्डो ने जो है वो कितने गोल किए, पहले हाफ में 3 गोल कर दिए, और जिसकी वजह से जो है वो सामने वाली टीम जो है वो क्या हो गई, हार गई। तो अभी मैं यदि बात करूं तो अभी मैंने आपको जो फ्रेजल वर्ब बताया है कि टू डिफीट समवन या किसी को हरा देना, तो कहने का मतलब रोनाल्डो स्कोर्ड 3 गोल्स, रोनाल्डो ने जो है वो 3 गोल स्कोर की, ठीक है, और उसकी वजह से जो है वो आपकी राइवल टीम जो है वो आपकी क्या होगी, हार गई। तो इस चीज को यदि अपन रिप्रेजेंट करना चाहें तो टेक के साथ में जो है वो आपका आएगा शब्द क्या, अपार्ट। अभी बताया है, ठीक है। तो यहां से जो है वो आपका आ जाएगा क्या, अपार्ट। समझिएगा, सिंपल सिंपल चीजें हैं। नेक्स्ट आपका आता है नेहा इज माई फ्रेंड, नेहा जो है वो मेरी क्या है, दोस्त है। बट सी टेक्स, लेकिन इन दिनों जो है, ठीक है, इन दिनों जो है वो आपका अचानक से उसने मुझे क्या करना शुरू कर दिया है, नापसंद करना शुरू कर दिया है। तो यहां से देखिएगा, यहां से मैं अभी आपको फ्रेजल वर्ब बताया क्या आया हूं, टेक अगेंस्ट बता के आया हूं। तो यहां पे टेक्स हो जाएगा और यहां पे जो है वो आपका आ जाएगा क्या,
अगेंस्ट। समझिएगा चीजों को, काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और उसके बाद में जो है वो अपन आगे पढ़ते हैं। चलिएगा, आगे चलते हैं। आगे जो आपका फ्रेजल वर्ब आता है वो आता है टेक समथिंग, और फिर हो गया बैक। एक तो होगा टेक समथिंग बैक, और एक आपका फ्रेजल वर्ब जो रहेगा वो रहेगा टेक समबडी, और फिर हो गया बैक। दोनों चीजों में फर्क है, देखिएगा। यहां पर मैं यदि बात करूं तो टेक समथिंग बैक है, और यहां पर मैं बात करूं तो टेक समबडी बैक है। अब क्या होगा कि टेक समथिंग बैक, इसका मतलब क्या होता है कि आपने मान लीजिए कोई चीज खरीदी और आप उसको वापस रिटर्न करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको फ्रेजल वर्ब यूज करना पड़ेगा टेक समथिंग बैक। तो इसके लिए मैं लिख सकता हूं टू रिटर्न समथिंग, ठीक है। और समथिंग जो हो जाएगा ये वाला, ये आप पहले खरीद चुके हो, तो इसके लिए मैं कह सकता हूं दैट यू हैव, और फिर क्या हो जाएगा बॉट। जो चीज आप खरीद चुके हो ना, उसको वापस यदि आप रिटर्न करते हो तो टेक समथिंग बैक। टेक समबडी बैक, इसका मतलब क्या हो जाएगा, यदि आप किसी समबडी को, किसी बंदे को वापस बैक ले रहे हो, टेक बैक ले रहे हो, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि कोई ऐसा पर्सन होगा मेरे भाई जो आपको अर्लियर डेज के अंदर, पुराने डेज के अंदर आपको छोड़ के जा चुका होगा, उसने आपके साथ रहने से मना कर दिया होगा, बट वो वापस आना चाहता है, और उसने आपको कहा कि जी मैं आपके साथ वापस रहना चाहता हूं, हम क्या एक रिलेशनशिप में वापस आ सकते हैं। आपने उसको अलाउ कर दिया, तो आपने जो है उसको क्या कर लिया, वापस बैक ले लिया, यानी कि वापस बैक कर लिया रिलेशनशिप के अंदर। तो इसको मैं लिख सकता हूं टू अलाउ someone to live with you, ठीक है। यानी कि किसी को जो है वो आपके साथ रहने के लिए अलाउ कर देना। इसमें खास चीज ये रहती है कि ये समवन जो है वो अर्लियर डेज के अंदर, यानी कि पुराने डेज के अंदर आपको छोड़ के जा चुका होगा और वो वापस रिलेशनशिप में आना चाहता है, तो आप क्या करते हो, उसको जो है वो वापस अलाउ कर देते हैं। तो उसके लिए आपका फ्रेजल वर्ब यूज होता है टेक समबडी बैक। समझ गए बात को। टेक समथिंग बैक, किसी चीज को रिटर्न करना। टेक समथिंग बैक, किसी चीज को रिटर्न करना। टेक समबडी बैक, किसी को एक रिलेशनशिप के अंदर वापस अलाउ करना आने के लिए। ये आपको ये वाला फ्रेजल वर्ब अर्थ देता है। आगे बढ़ते हैं। आगे आपका जो फ्रेजल वर्ब आता है वो आता है टेक डाउन समथिंग। टेक डाउन समथिंग। अब टेक डाउन समथिंग के अंदर देखिएगा कि यदि ये वाला शब्द जो है वो आपका नाउन बनता है, टेक डाउन बनता है, यहां पे देखिएगा ये जो आपका शब्द है वो आपका बनता है नाउन, नाउन भी बनता है और ऊपर जो है फ्रेजल वर्ब लिखा है, तो ये जो है वो आपका होता है डिफीट, यानी कि हार को कहते हैं। खासकर जो है वो कोई भी टूर्नामेंट के अंदर यदि मान लीजिए आपने अपने ओपोनेंट को जो है वो हरा दिया, तो आपने उसको जो है वो क्या कर दिया, टेक डाउन कर दिया। ऊपर वाला जो है वो फ्रेजल वर्ब है टेक डाउन समथिंग। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है आपका टू राइट समथिंग दैट हैज बीन सेड। ठीक है, यानी कि कोई ऐसी चीज लिख लेना जो कि आपकी क्या की जा चुकी है, कही जा चुकी है। तो टेक डाउन समथिंग, इसका मतलब हो गया कि आपको किसी ने, मान लीजिए आपको किसी ने कहा कि कोई बंदा आपको सामने वाला कहता है कि आप अपना नाम लिखिए, तो आपके नाम को जो है वो आपने पेपर के ऊपर क्या कर दिया, टेक डाउन कर दिया। और यदि टेक डाउन को मैं नाउन के तौर पर यूज लेता हूं, नाउन के तौर पर यूज लेता हूं, तो ये एक टाइप की हार होती है। किसी को जो है जब आप हरा देते हो तो वो जो मोमेंट होता है, उस मोमेंट के ऊपर आपने ओपोनेंट को जो है वो क्या कर दिया, टेक डाउन कर दिया। चलिएगा आगे चलते हैं।
आगे आपका जो फ्रेजल वर्ब आता है वो आता है टेक समथिंग ऑफ। ठीक है, टेक समथिंग ऑफ ये आपका फ्रेजल वर्ब आता है। सबसे पहले मैं आपको इसको अर्थ बता देता हूं। सबसे पहले इसका जो अर्थ होता है वो आपका होता है रिमूव समथिंग, किसी चीज को क्या कर देना, हटा देना। और स्पेशली इसकी कैटेगरी में जो है वो आते हैं आपके क्लॉथ्स, यानी कि कपड़े जो हैं वो आते हैं। यदि आपने कपड़ों को जो है वो, जैसे आप घर पे कपड़े आते हो, गर्मियों के अंदर जो है वो गर्मी लग रही है, आप आते ही जो है वो बिल्कुल मतलब कंफर्टेबल फील करना चाहते हो, तो आते ही अपने जो कपड़े पहन रखे थे वो निकाल दिए और आप बिल्कुल कंफर्टेबल हो गए, यानी कि शॉर्ट्स वगैरह जो है वो डाल लिए, कंफर्टेबल हो गए। तो आपने अपने क्लोथ जो हैं उनको जो है वो क्या कर दिया, टेक समथिंग ऑफ कर दिया। ये बात जो है वो आप ध्यान रखेंगे। इसी के साथ में जो है वो एक यहां से आपका नाउन बनेगा, वो आपका बनता है टेक ऑफ। टेक ऑफ जो है वो आपने सुना होगा, जब आपका एरोप्लेन होता है वो रनवे को छोड़ता है, एरोप्लेन जब रनवे को छोड़ता है ना, तो जो मोमेंट के ऊपर वो रनवे को छोड़ता है तो वो एरोप्लेन का जो है वो आपका क्या होता है, टेक ऑफ होता है। ये बात ध्यान रखिएगा, जिस मोमेंट के ऊपर एरोप्लेन ने रनवे को छोड़ा वो आपका क्या हो गया, टेक ऑफ। तो कहने का मतलब टेक समथिंग बैक, किसी चीज को वापस रिटर्न करना। टेक समबडी बैक, किसी को अलाउ करना वापस रिलेशनशिप में आने के लिए। टेक डाउन समथिंग, किसी चीज को जो है वो लिखना जो कि पहले कही जा चुकी है। टेक समथिंग ऑफ, किसी चीज को क्या कर लेना, हटा देना। तो पहले फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके बाद में जो है वो इसके एग्जांपल्स करते हैं। चलिएगा, तो बिना देर किए आगे स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल्स मैंने आप लोगों के लिए दे दिए हैं। पहला कहता हूं, द लिटिल गर्ल टुक द स्टोरी बुक बिकॉज इट वाजंट इंटरेस्टिंग। जो छोटी लड़की थी, जो लिटिल गर्ल थी, वो स्टोरी बुक जो है उसको वापस क्या करना चाहती थी, रिटर्न करना चाहती थी। क्यों? क्योंकि वो जो थी वो आपकी क्या नहीं थी, इंटरेस्टिंग नहीं थी। अब देखिएगा, मैंने वापस, यदि आप किसी चीज को वापस रिटर्न करते हो तो उसके लिए मैंने अभी आपको इडियम जो है वो बताया है, टेक समथिंग और फिर क्या हो गया, बैक। यानी कि किसी चीज को जब आप रिटर्न करते हैं तो यहां पर जो आपका फ्रेजल वर्ब आ जाएगा वो क्या होगा, टेक समथिंग बैक। पहला क्लियर है। फिर मैंने कहा कि आई न्यू, मैं जानता था कि मीरा जो है वो अपने हस्बैंड को वापस रिलेशनशिप में नहीं आने देगी। समझ गए बात को? तो कहने का मतलब, यदि किसी को आप रिलेशनशिप में वापस एक्सेप्ट करते हैं तो उसके लिए आपका आता है टेक समबडी बैक। तो ये तो आपका टेक रहा, ठीक है। और यहां पर मैं यदि लिखना चाहूं तो फ्रेजल वर्ब आपका क्या आ जाएगा, बैक। तो ये जो आपका फ्रेजल वर्ब यहां से सेकंड वाले ऑप्शन में आएगा, टेक समबडी और फिर क्या हो जाएगा, बैक। समझते जाइएगा, एग्जाम्पल के आधार पर चीजें ज्यादा समझ में आती हैं। फिर मैंने कहा कि द पुलिस टुक माई नेम एंड एड्रेस। पुलिस ने जो है वो लिखा, समझ रहे हो बात को? मैंने अभी आपको बताया था कि टेक डाउन समथिंग। तो कहने का मतलब पुलिस ने जो है वो मेरा नाम और मेरा क्या लिखा, पता लिखा, राइट किया किसी चीज को। तो यहां पर जो है वो मुझे यहां पर फ्रेजल वर्ब आपका इस एग्जाम्पल के लिए चाहिए होगा टेक और फिर आपका हो जाएगा क्या, डाउन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अलग अलग है। समझ रहे हो बात को? यदि नाउन मुझे इसको बनाना पड़ेगा ना तो इसको मुझे इस हिसाब से लिखना पड़ता है। यदि नाउन में इसको बनाना चाहता हूं तो ये मेरे पास लिखा जाएगा टेक और डाउन। ये हाइफन बीच में जोड़ना पड़ेगा, बहुत जरूरी होता है, ध्यान रखिएगा। इसको अपन नाउन के टॉपिक में डिस्कशन करेंगे। ही टुक हिज क्लॉथ्स एंड वेंट टू बेड। उसने अपने जो हैं वो कपड़े उतारे और कहां चला गया, सोने के लिए चला गया। तो ही टुक ऑफ। समझ रहे हो बात को? तो यहां से जो फ्रेजल वर्ब आपका आ जाएगा कौन सा, वो आ जाएगा टेक ऑफ। ठीक है जी, आगे चलते हैं। ही टुक हिज शूज। उसने अपने जूते उतारे। मैंने आपको कहा कि रिमूव करने के लिए, तो जूते जो है वो भी रिमूव कर सकता है। तो ही टुक हिज शूज ऑफ। तो पहले में टेक समथिंग बैक, दूसरे में टेक समबडी बैक, तीसरे में हो जाएगा टेक समथिंग डाउन, चौथे में हो जाएगा टेक ऑफ समथिंग। तो ये जो आपको फ्रेजल वर्ब होते हैं वो आपको एग्जाम्पल से ज्यादा समझ में आएंगे। तो जितना ज्यादा हो सके इनका प्रैक्टिस कीजिएगा, एग्जाम्पल इनके लिखिएगा। काफी अच्छी अच्छी चीजें हैं, टिपिकल चीजें हैं, बट इजिली याद हो जाएंगी यदि प्रैक्टिस करोगे। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं।
आगे आपका जो फ्रेजल वर्ब आता है टेक के साथ में, वो आता है टेक समथिंग, और फिर मैंने लिखा ऑन। ठीक है, एक आपका आता है टेक समवन ऑन, और एक आपका कई बार आपको लिखा हुआ मिलेगा टेक ऑन, और फिर हो गया समवन या समबडी, जो भी होगा समझिएगा। शब्दों का जो है वो खेल समझिएगा। यहां से मैं बात करता हूं टेक समथिंग ऑन। ठीक है, समथिंग की यदि बात आ गई तो नॉन लिविंग है। यदि आप किसी चीज को जो है वो टेक समथिंग ऑन करते हैं तो इसका मतलब जो है वो आपका हो जाएगा किसी भी चीज की जो है वो रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना, टू टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, किसी भी चीज की यदि आप रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो तो उसके लिए मैं कहता हूं टेक समथिंग ऑन। दूसरा यदि आप देख पा रहे हो तो लिखे हुआ है टेक समवन ऑन, तो यदि आप किसी को रोजगार देते हो, और ज्यादातर इसका जो यूज है वो आपका बिजनेस इंग्लिश जो होती है उसमें यूज किया जाता है, तो एम्प्लॉय समवन, किसी को जो है वो आपका क्या कर देना कि किसी को रोजगार दे देना, या किसी को एम्प्लॉय देते हो ना, रोजगार देते हो, तो उसके लिए आपका आइडियम जो है वो आपका होता है टेक समवन ऑन। नेक्स्ट जो आपका आता है वो आता है टेक ऑन समवन। इसके अंदर ध्यान रखिएगा कि टेक समवन ऑन, इसके अंदर तो आप जो है वो किसी को रोजगार देते हो, किसी को एम्प्लॉय देते हो, बट मैं यदि कहता हूं टेक ऑन समवन तो इसका मतलब हो जाएगा टू बी रेडी टू कम्पीट। ठीक है, यानी कि किसी के साथ जो है वो प्रतियोगिता करने के लिए तैयार रहना, यह आपको अर्थ देता है टेक ऑन समवन। किसी को एम्प्लॉय देते हो तो टेक समवन ऑन, और टू टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी, किसी चीज की आप जिम्मेदारी लेते हो तो टेक समथिंग ऑन। ये जो तीनों आपके फ्रेजल वर्ब्स हैं इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। फिर आपका आता है टेक समथिंग, और फिर मैंने आपका जोड़ा क्या, इन, तो हो गया टेक समथिंग इन। इसको मैं यदि कहता हूं, यदि आप किसी चीज को इन यानी कि अंदर की साइड में लेते हो तो इसका मतलब ये होता है कि कोई भी चीज जो है उसको आपने अंडरस्टैंड करना स्टार्ट कर दिया है, उसको समझना स्टार्ट कर दिया है, उसकी इंपॉर्टेंस जो है उसका आपको पता लग गया है कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। उसके लिए मैं आपका फ्रेजल वर्ब यूज करता हूं टेक समथिंग इन। तो यहां से मैं लिख सकता हूं टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ समथिंग। किसी भी चीज की जब आप इंपॉर्टेंस समझने लग जाते हो तो इसके लिए मैं आपका फ्रेजल वर्ब यूज करता हूं टेक समथिंग इन। इसी समथिंग को जो है वो आपका रिप्लेस किया जाता है समबडी से, तो आपका आता है टेक समबडी इन। समझिए क्या बात को, टेक समबडी इन। वो टेक समबडी बैक था जिसमें आप किसी को रिलेशनशिप में आने के लिए अलाउ करते हो, टेक समबडी इन। इसका मतलब क्या होता है, यदि आपको कोई बंदा जो है, जैसे आपका लैंडलॉर्ड जो है, उसने आपको रहने के लिए अलाउ कर दिया, आपको खाना वगैरह जो है वो लोग आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उन्होंने जो है वो आपको टेक कर लिया कहां पर, अंदर। तो इसके लिए मैं कह सकता हूं टू अलाउ समवन टू लिव इन ए स्टेट और कंट्री। किसी को जो है वो किसी भी स्टेट या कंट्री के अंदर अलाउ कर देना रहने के लिए। और कई बार जो है वो इस फ्रेजल वर्ब का यूज यदि आपको कोई भी अपने घर के अंदर, हाउस के अंदर जो है वो आश्रय दे देता है या आपको शरण दे देता है, तो भी मैं आपका फ्रेजल वर्ब यूज कर सकता हूं टेक समबडी इन। तो टेक समथिंग ऑन, ये वाला फ्रेजल वर्ब आपको अर्थ देता है जब आप किसी चीज की रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। टेक समवन ऑन, ये आपको फ्रेजल वर्ब अर्थ देता है जब आप किसी को रोजगार देते हैं। टेक ऑन समवन, ये फ्रेजल वर्ब आपको अर्थ देता है जब आप किसी भी चीज के लिए रेडी हो जाते हैं प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए।
टेक समथिंग इन, इसका मतलब होता है आप किसी भी चीज को जो है वो समझना स्टार्ट कर चुके हैं, उसकी इंपॉर्टेंस जो है वो समझ सकते हैं। टेक समबडी इन, इसका मतलब ये होता है किसी भी बंदे को जो है वो किसी भी जगह में रहने के लिए अलाउ कर देना। ये आपको ये फ्रेजल वर्ब जो है वो आपके अर्थ देते हैं। फटाफट से जो है वो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसके बाद में इसके एग्जाम्पल करते हैं। चलिएगा तो ये कुछ आपके एग्जाम्पल्स हैं जो आपके मैंने अभी आपको फ्रेजल वर्ब जो बताई है उनके ऊपर ही आधारित है। वी आरंट टेकिंग एनी न्यू स्टाफ, मैंने आपको बताया था कि यदि आप किसी को एम्प्लॉय देते हो, किसी को रोजगार देते हो, किसी को रोजगार देने के लिए हायर करते हो, तो उसके लिए टेक ऑन समवन या टेक समवन ऑन का यूज होता है। तो यहां से देखिएगा वी आरंट, टेक आ गया, अब आप जो है वो किसी को रोजगार नहीं दे रहे हैं, तो यहां पर जो है वो आपका क्या आ जाएगा, ऑन। तो कहने का मतलब पहला जो आपका सेंटेंस है इसमें आपका फ्रेजल वर्ब जो आपका यूज होगा टेक के साथ में क्या यूज होगा, ऑन। लिखते जाइएगा साथ में। दूसरा मैंने लिखा है कि आई कांट टेक एनी मोर वर्क एट द टाइम। एनी मोर वर्क जो हो गया वो आपका एक टाइप से काम करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो जब भी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो किसी भी चीज की, तो टेक के साथ में आपका प्रीपोजिशन जो जुड़ेगा वो क्या जुड़ेगा, ऑन। और फ्रेजल वर्ब जो है वो आपका बनता है क्या, टेक ऑन। फिर मैं कहता हूं कि मैंने आपको कहा कि किसी के साथ कंपीट करना, दिस इवनिंग बार्सिलोना, इस इवनिंग जो है वो बार्सिलोना आपका चेल्सा के साथ कंपीट करेगी या उसके साथ जो है उसकी प्रतिद्वंदिता होगी। तो यहां पर मैं आपको बताया था कि जो आपका फ्रेजल वर्ब आता है वो क्या आता है, यदि आप किसी के साथ क्या करते हैं, कंपीट करते हैं। तो यहां पर मैं आपका फ्रेजल वर्ब लिखूंगा क्या, टेक ऑन। समझते जाइएगा, काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, चाहे आप बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, एनडीए, डिफेंस, जो भी एग्जाम है, काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। फिर मैं कहता हूं कि दिस चैप्टर इज सो डिफिकल्ट, ये चैप्टर जो है वो इतना डिफिकल्ट है कि मैं जो हूं वो एक सिंगल वर्ड जो है उसको इंपॉर्टेंस या उसकी महत्व, उसकी जो महत्ता है उसको नहीं समझ सकता हूं। तो यहां पर जो है वो देखिएगा टेक आ गया, और इस केस के अंदर मैंने आपको बताया था कि प्रीपोजिशन कौन सा जुड़ेगा, इन। तो टेक समथिंग इन, इसका मतलब आप जो है वो किसी चीज को क्या नहीं ले पा रहे हो, अंदर नहीं ले पा रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो, उसको ग्रास्प नहीं कर पा रहे हो। तो इसके लिए आपका जो फ्रेजल वर्ब आपका यूज होता है वो यूज होता है क्या, टेक, और इसके साथ में यूज हो जाएगा इन। नेक्स्ट मैं कहता हूं कि द स्टेट गवर्नमेंट, जो स्टेट की गवर्नमेंट है, डिडंट वांट टू टेक द वर्कर्स, वर्कर्स को जो है वो आश्रय नहीं देना चाहती। क्यों, बिकॉज दे वर कमिंग फ्रॉम, वो आ रहे हैं कहां से, कोविड-19 अफेक्टेड एरिया, वो एरिया जहां पर कोविड-19 बहुत ज्यादा फैला हुआ है वहां से आ रहे हैं। तो गवर्नमेंट कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, उनको आश्रय नहीं देना चाहती। तो यहां पर टेक के साथ में आपका प्रीपोजिशन कौन सा जुड़ जाएगा, इन। तो टेक इन, किसी को जो है टेक समवन इन, किसी को जो है वो आने के लिए क्या देना, आश्रय देना। ये आपको जो है वो आपके फ्रेजल वर्ब आपके अर्थ देती हैं। फटाफट से जो है वो बिना देर के स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। चलिए फिर मैं बात करता हूं, जो आपका फ्रेजल वर्ब आता है टेक समवन थ्रू और समथिंग। यदि आप किसी इंसान को जो है वो किसी चीज के जरिए जो है वो लेके गए, टेक समवन थ्रू समथिंग, किसी चीज के जरिए उसको लेके जाना। तो मान लीजिए कि आपने थोरोली जो है वो किसी चीज, मैं आपको किसी चैप्टर के जरिए जो है वो लेके गया, तो चैप्टर के जरिए ये थोड़ी ना है कि चैप्टर में से एक साइड में घुसाया दूसरी साइड में से निकाल लिया, ऐसा नहीं होता भाई। यदि मैं आपको किसी चैप्टर के थ्रू लेके गया हूं तो वो चैप्टर जो है वो मैंने आपको पूरा का पूरा जो है वो क्या कर दिया है, एक्सप्लेन कर दिया है। तो इसके लिए मैं आपका अर्थ लिख सकता हूं, टू एक्सप्लेन समवन अबाउट समथिंग। यानी कि जब भी मैं किसी को एक्सप्लेन करता हूं किसी भी चीज के बारे में, तो उसके लिए मैं आपका लिख सकता हूं टू एक्सप्लेन समवन अबाउट है समथिंग। इसी के साथ में आपका नेक्स्ट आपका फ्रेजल वर्ब आता है टेक टू समवन
या तो समवन लिख दीजिए या समवन के स्थान पर जो है वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब टेक टू समवन या समबडी, इसका मतलब होता है टू लाइक समवन, किसी को जो है वो आपका क्या करना, पसंद करना। और एक आपका कई बार आपका दे देता है टेक टू, और यहां पर कोई प्लेस दे देगा समवेयर, यानी कि किसी जगह पे जो है वो जाना, इसको मैं कह सकता हूं टू गो टू ए प्लेस इन ऑर्डर टू अवॉइड ए डेंजरस सिचुएशन। ठीक है, तो कहने का मतलब आपका टेक टू समवेयर, इसका मतलब हो जाएगा किसी को किसी स्थान पर जाना, किसी भी डेंजरस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए। और एक आता है आपका टेक अप। टेकअप जो है वो जब आप किसी भी स्पेस को या खाली स्थान को जो है वो भर देते हैं, तो फिल ए स्पेस या खाली स्थान को जब भी आप भर देते हैं, ज्यादातर इसमें जो है वो किया क्या जाता है कि जो खाली स्थान होता है वो लिखने से संबंधित होता है, और उस खाली जगह को जो है वो आप भर देते हैं लेटर्स के जरिए, वर्ड्स के जरिए जो है वो खाली स्थान पूरा का पूरा फिलअप कर दिया जाता है। तो इसके लिए मैं आपका ये फ्रेजल वर्ब यूज करता हूं, टेकअप। टेक समवन थ्रू समथिंग, किसी को कोई चीज के बारे में विस्तार से समझाना, बताना। टेक टू समवन या समबडी, किसी को लाइक करना। टेक टू समवेयर, किसी स्थान पर जाना, किसी डेंजरस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए। और टेकअप हो जाएगा किसी भी स्पेस को क्या करना, फिल करना। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर इसके एग्जांपल देखते हैं। तो ये जो है वो कुछ आपके फ्रेजल वर्ब के एग्जांपल्स हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं द रिफ्यूजीज टुक। अब रिफ्यूजीज जो है वो कहाँ चले गए, हिल्स के ऊपर, किस चीज के लिए, सेफ्टी के लिए। सेफ्टी के लिए जाता है तो कोई ना कोई डेंजरस सिचुएशन को जो है वो अवॉइड करता है, टालता है, तो यहां पर जो है वो आपका प्रीपोजिशन लग जाएगा टू। तो टेक टू समवेयर, कहाँ चले गए, पहाड़ियों पर, तो टेक टू लगता है, और यहां पर जो है टू के बाद में समवेयर स्थान होगा। स्थान देखिएगा द हिल्स रिप्रेजेंट कर रहा है, तो कहने का मतलब यहां पर बंदा जो है वो किसी भी स्थान पर सेफ्टी के लिए जाता है, तो टेक टू समवेयर। आई टुक हिम द होल चैप्टर, मैंने उसको पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो समझाया। तो देखिएगा टेक समबडी या समवन थ्रू समथिंग, समझ गए। आई टेक ब्लैंक रोनाल्डो, मैं जो हूं वो रोनाल्डो को क्या करता हूं, पसंद करता हूं। तो टेक टू समवन, तो यहां पर आपका फ्रेजल वर्ब जो आपका लिखा जाएगा वो आपका आ जाएगा टेक टू समवन। समवन जो है वो आपका रोनाल्डो के लिए आ चुका है। हाफ द लेटर इज टेकन, आधा लेटर जो है उसकी कंप्लेनिंग से भरा हुआ था। अब मैंने आपको बताया कि टेकअप जो आपका स्पेस होता है उसको भर देना, तो टेक के साथ में आपका प्रीपोजिशन जुड़ जाएगा अप, और टेक अप जो है वो किसी न किसी प्लेस, किसी न किसी स्पेस को जो है वो फिलअप कर देना। एक ये जो चीज है ये इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। द ओल्ड लेडी वाज टेकन, यहां पर आपका प्रीपोजिशन जुड़ता है इन। अब ये जुड़ता क्यों है, फ्रेजल वर्ब आपका बनता है, ध्यान रखिएगा, टेक, और टेक के साथ में जुड़ता है इन, और ये जो आपका टेक इन जो है वो चला जाता है पैसिव के अंदर, ध्यान रखिएगा। देखिएगा बी वर्ब है, बी वर्ब के बाद में आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म टेकन लगा हुआ है, टेक टुक टेकन, तो ऑब्वियस बात है पैसिव में चला गया। और टेक इन यदि आपका पैसिव में चला जाए तो इसका मतलब होता है किसी को धोखा देना, तो ये हो जाएगा टू डिसीव समवन या समबडी, किसी को जो है वो क्या कर देना, धोखा देना। तो ये आपको देता है टेक इन, जब ये आपका जाता है किसमें, पैसिव के अंदर। तो ये जो है वो कुछ आपके फ्रेजल वर्ब्स थी, इनका जो है वो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और मेरे भाई जब भी आप पढ़ें इंग्लिश को तो प्रैक्टिस जो है वो सबसे ज्यादा रखिएगा। इंग्लिश का कभी कोई शॉर्टकट नहीं होगा। आप मैथमेटिक्स को जानता हूं, मैथमेटिक्स सभी बच्चों को पसंद होती है, बट आपके नंबर बनाने में सीजीएल के अंदर ये जो आपका इंग्लिश का जो आपका पूरा का पूरा सिलेबस है, पूरा का पूरा जो लैंग्वेज है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है मेरे भाई। तो इसको भी जो है वो इक्वल वेटेज देके चलेगा, साथ में पढ़ते जाएगा, प्रैक्टिस होगा। यदि कोई बोलता है शॉर्टकट के जरिए, शॉर्टकट कभी नहीं होता, सफलता का कभी कोई शॉर्टकट नहीं होगा।
हाँ, मैथमेटिक्स में आपकी प्रैक्टिस से आप चीज़ों को जो है वो शॉर्ट टाइम में कर सकते हैं, बट यहाँ पर क्या होगा कि आपको जो है वो चीज़ों का प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एग्जाम में कभी हुआ ही नहीं कि यार इंग्लिश लैंग्वेज का जो पेपर आप कर रहे हो उसमें टाइम आप लोगों के लिए कभी कम पड़ गया हो, ऐसा नहीं होगा। आपको चीज़ें आती नहीं है, क्योंकि लैंग्वेज में सीधा सा काम है कि भाई आता है तो एक झटके में आ जाएगा, और नहीं आता तो चाहे आप उसको लेके बैठे रहिए। तो ये जो पोर्शन है ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंस रखेगा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इन चीजों को जो है वो थोड़ा सा ध्यान से समझते जाइएगा। पहले इडियम्स एंड फ्रेजेस और फ्रेजल वर्ब का पूरा जो है वो पूरा का पूरा जो मटेरियल है उसको कवर करूंगा, और उसके बाद में अपन जो है वो ग्रामेटिकल सेक्शन, आपके सिनोनिम एंटोनिम जो है वो पूरा का पूरा स्टार्ट करेंगे। ग्रामर भी जो है वो बिल्कुल इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाऊंगा भाई। उसके अंदर भी जो है वो आपको कहीं पे भी लूप होल नहीं मिलेगा। हर एक चीज जो आपके एग्जाम के हिसाब से आती है, रेलेवेंट चीजें होंगी, इररिलेवेंट थिंग्स नहीं पढ़ाता भाई। तो कहने का मतलब यहाँ से यदि आपको सेशन अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, थैंक यू। कल वापस मिलते हैं आप लोगों से, चलिएगा।